हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे डाइपोल का। पूर्व के वीडियो में भी अपने डाइपोल का ही अध्ययन करते आ रहे हैं। काफ़ी लंबा पॉइंट है। आज जो टॉपिक है वो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेट या गेट जैसे एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखें। अभी तक हमने केवल एक डाइपोल का अध्ययन किया। आज हम एक न्यूमेरिकल बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। उसमें दो डाइपोल हैं। कैलकुलेट इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। यानी दो डाइपोल हैं जो कि डिस्टेंस आर से सेपरेट हैं, यानी आर दूरी पे रखे हुए हैं दो डाइपोल। If one of the dipole is inclined at an angle θ1 to the radius vector joining them, यानी जो एक आपका डाइपोल है उस डाइपोल का रेडियस वेक्टर से जो बनाया गया एंगल है वो θ1 है। एंड अदर डाइपोल वुड मेक एन एंगल θ2। एंड सेकेंड जो एंगल है वो डाइपोल जो ज्वाइनिंग जो आपकी रेखा है उससे θ2 कोण बना रहा है। अब आपको कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना है, एक तो इन इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, यू का मान ज्ञात करना है। फिर आपको प्रूव करना है फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए tan θ2 इक्वल टू -½ tan θ1 होता है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है, ये छोटा सा मैंने ऐड और कर दिया इसमें, इंट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी उसके बीच में बल किस प्रकार का लग रहा है, यानी इंट्रैक्शन किस प्रकार का हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब दोबारा से देख लीजिए न्यूमेरिकल, क्यों काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है ये। कैलकुलेट इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर if one of the dipole is inclined at an angle θ1 to the radius vector joining them and other dipole would make an angle θ2, then prove for equilibrium position tan θ2 equal to -½ tan θ1 and interaction between them। अब हमें फाइंड आउट करना है u का मान सबसे पहले, और उसके बाद u का अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आ जाएगा, या अदर मेथड भी अप्लाई अपने कर सकते हैं। देखेंगे आगे जैसे। अब डायग्राम पे आप दिमाग लगाइए। मैंने आपको न्यूमेरिकल में क्या बताया कि दो आपके डाइपोल हैं। ए का जो डाइपोल मोमेंट है वो P1 डायरेक्शन में, वो ए पोजीशन पे रखा हुआ है। बी का जो डाइपोल दूसरा जो डाइपोल है वो बी पोजीशन पे रखा हुआ है, उसका डाइपोल मोमेंट P2 है। P1 एंड P2 है। ये ज्वाइनिंग आपकी रेखा है, ये आपके ज्वाइनिंग रेखा है इन दोनों के बीच की। ये जो प्रथम डाइपोल है न्यूमेरिकल के अनुसार, ये ज्वाइनिंग जो लाइन है उस ज्वाइनिंग लाइन से ये θ1 एंगल बना रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ज्वाइनिंग लाइन से जो सेकंड वाला है वो डाइपोल मोमेंट से θ2 आपका एंगल बना रहा है। अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि P1 जो ए पर रखा डाइपोल है उसके कारण जो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो P2 मोमेंटा का जो डाइपोल है वो रखा हुआ है, यानी ए के इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डाइपोल रखा हुआ है। तो ए के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो घटक होते हैं, ये एक रेडियल और एक एंगुलर, और रेडियल घटक ERA से रिप्रेजेंट कर दिया, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, यानी ERA तो R के अकॉर्डिंग होगा और θA किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये θ2। ये एंगल अगर θ2 है तो ये एंगल भी क्या होगा, θ2। यहाँ पीछे देखिए, यानी P1 व P2 के बीच एंगल क्या बन रहा है हमें चाहिएगा अंत में। तो देखिए ये θ1 है तो ये 180 माइनस θ1 होगा, और ये 180 माइनस θ1 होगा, ये θ2 है तो ये एंगल θ1 माइनस θ2 होगा। यानी यहाँ पे हमने एक चीज़ कैलकुलेट कर ली कि P1 व P2 के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, θ1 माइनस θ2 बनेगा। अब हमने पहले एग्जाम्पल में, इससे पूर्व अपने डाइपोल जब पढ़ा था तो हमने किसी डाइपोल के कारण r θ पॉइंट पे हमने क्या ज्ञात किया था, इसके कोऑर्डिनेट, अगर इसको 0 0 कोऑर्डिनेट ले लें, अगर इसको 0 0 ले लें आप कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट आपका r θ1 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r θ1 हो जाएगा। तो a के कारण b यानी r θ1 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ EAP।
ठीक है। अब ई ए पी होगा के पी वन अपॉन आर क्यूब, के पी वन अपॉन आर क्यूब 2 कोस थीटा अपॉन आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। अब ये रेडियल कंपोनेंट और ये एंगुलर कंपोनेंट आपका। अब देखिए ई आर ए यानी रेडियल कंपोनेंट जो आएगा वो आपका के पी वन 2 कोस थीटा आर क्यूब आएगा, और जो सेकंड जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, ई थीटा ए के पी वन साइन थीटा अपॉन आर क्यूब है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जिसमें कि बी डायपोल आपका रखा हुआ है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो U इक्वल टू क्या डिराइव किया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आया था U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे पी डॉट ई, नेगेटिव पी डॉट ई। अब देखिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट है आर एंड थीटा, तो मैंने यू आर समझाने के लिए यू आर लिख दिया, सेकंड को यू थीटा लिख दिया। तो यू आर का मान आएगा माइनस पी टू डॉट ई आर ए, और यू थीटा आएगा माइनस पी टू माइनस ई थीटा ए, यानी ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंटा किसका, बी का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पी टू एंड आर ए के बीच, P2 एंड आर ए के बीच एंगल कितना है, थीटा 2 है। मैंने यहाँ पे लगा दिया कोस थीटा 2, डॉट प्रोडक्ट है हटाया कोस थीटा। इसी प्रकार यहाँ से मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट हटाया तो कोस 90 प्लस थीटा 2, यानी थीटा ए घटक के बीच, थीटा ए घटक और P2 के बीच एंगल है वो थीटा 2 प्लस 90 है। कितना है, थीटा 2 प्लस 90। यहाँ से देखिए यहाँ मैंने क्या किया, ई आर ए की वैल्यू और रख दी, ऊपर जो ई आर ए की वैल्यू थी वो यहाँ रख दी। तो जैसे ई आर ए की वैल्यू मैंने रखी तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो माइनस 2 के पी वन पी टू कोस थीटा 1 थीटा 2 आर क्यू। इसी प्रकार यू थीटा आया वो के पी वन पी टू साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 अपॉन आर क्यू। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, तो U इक्वल टू होगा यू आर प्लस यू थीटा, दोनों का ऐड कर दिया, ऐड किया और यू आर एंड यू थीटा की जो वैल्यूज थी आपके पास पूर्व में आ चुकी है, यू आर की वैल्यू और यू थीटा की वैल्यू। सॉरी यहाँ नेगेटिव साइन, सॉरी नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। कोस 90 प्लस थीटा 2 होगा वो साइन माइनस साइन थीटा 2 होगा, और माइनस साइन थीटा 2 होगा वो नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी, ये आपका नेगेटिव ये पॉजिटिव, सेम वैल्यू रखी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं कि मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिए यहाँ एक चीज़ की गई है, यहाँ पे नेगेटिव के 2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 है। अब मैं एक कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 को ऐड कर देता हूँ, एक को मतलब सबट्रैक्ट कर देता हूँ यानी घटा देता हूँ। तो ये 2 पहले थे, एक और हो गया, तो इसका मतलब माइनस का क्या हो गया, ये 3 कोस थीटा 1 थीटा 2 अपॉन आर क्यूब हो गया, और ये साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 पड़ा है तो P1 अपॉन P2 आर क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, एक कोस हो गया एक साइन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे देखिए ये किसका फॉर्मूला है, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, के P1 P2 अपॉन आर क्यूब कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस क्या है 3P1 P2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 आर क्यूब। ठीक है। अब देखिए ये P1 और P2 के बीच एंगल कितना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपने पूर्व में डायग्राम में निकाल चुके हैं। इसका मतलब P1 डॉट P2 है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे P1 डॉट P2 लिखेंगे, यानी P1 और P2 के बीच एंगल कितना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो ये लिख दिया अपॉन आर क्यूब माइनस 3। यहाँ मैंने क्या काम किया, एक आर का मल्टीप्लाई ऊपर किया, एक आर का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। इसी प्रकार P2 के साथ लिख दिया एक आर नीचे, तो आर की घात कितनी होगी, नीचे 5 होगी। अब देखिए पहला पद तो एज इट इज आ गया, सेकंड वाला देखिए यहाँ कोस थीटा 1 एंगल किसका, जो आपका डिस्टेंस है उसका P1 के साथ थीटा 1 एंगल है, तो इसको P1 डॉट आर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, P2 डॉट आर लिखा जा सकता है। तो फाइनल जो रिजल्ट आया U का वो आया कि ब्रैकेट P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर अपॉन आर क्यूब माइनस 3P1 वेक्टर डॉट आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाई P2 वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाई आर की पावर 5 और ब्रैकेट आपका बन जाएगा।
अब यहाँ पे प्रश्न ये भी था कि इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए एक एंगल आपका tan θ1 इक्वल टू नेगेटिव हाफ tan θ2 इक्वल टू क्या रिजल्ट था, हाँ जी, tan θ2 इक्वल टू माइनस हाफ tan θ1। अब देखिए यहाँ पे क्या है पोजीशन के लिए, फॉर दिस कंडीशन P एंड E आर पैरेलल होने चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो सीधा रिजल्ट तो आप निकालना चाहें तो आप के लिए होमवर्क भी हो जाएगा। आप एक काम करना, डायरेक्टली इसका जो ये वाला डेरिवेशन था यहाँ पर ये वाला डेरिवेशन था, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। डेल यू अपॉन मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो की पॉइंट तो इसका आपके लिए होमवर्क है, डेल यू अपॉन डी θ2 इक्वल टू जीरो लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड तरीका एक और बताता हूँ मैं आपको। अगर आप देखेंगे कि ये पैरेलल होने चाहिए P और E, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने E को ले लिया यहाँ, और यहाँ से E आपका आ गया θ2 इक्वल टू ये एंगल θ2 इक्वल टू एल्फा, θ2 क्या इक्वल टू क्या आया, एल्फा एंगल आ गया। और ये आपके पास क्या आया, इसी डायरेक्शन में क्या आ गया, P2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं इस बात में। तो θ2 इक्वल टू अल्फा है, ये θ1 है, ये θ1 की डायरेक्शन सॉरी ये है, ये P से बनाया गया एंगल ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपने पहले भी जब ये डेरिवेशन किया था, इस प्रकार का डेरिवेशन किया था किसी पॉइंट पे रेडियल से, जो परिणामी का बनने वाला जो एंगल होता है वो tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan θ1 होता है। एक जगह रिजल्ट आया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात किया था, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल कंपोनेंट से कितना कोण बनाता है, तो वो आया था हाफ tan θ1 आया था। तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल, अब अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा किसके बराबर है, अल्फा θ2 के बराबर है, θ2 के बराबर है। तो tan θ2 इक्वल टू हाफ tan θ1 हो। अब आप सोच रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन कैसे है, तो ये एंगल है वो कौन से साइड में है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल आप माप रहे हैं क्लॉकवाइज साइड। तो इसका मतलब एक आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस हिसाब से ये क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव साइन आपके पास आएगा। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें, और सेकंड आपके लिए होमवर्क है, आप किस प्रकार से करना चाहिए। अब एक पॉइंट और रह गया कि इसका फोर्स क्या होता है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, U इक्वल टू, इसको अगर लिखें तो इसको लिखेंगे अपने P2 एंड डॉट E नेगेटिव साइन, इस प्रकार से लिखेंगे U का मान। अब यहाँ से P2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, माइनस P2 अगर कॉमन लें तो जो अंदर जो राशि आएगी आपके पास वो आएगी K, और फिर ब्रैकेट में P1 अपॉन R³ ये वेक्टर लगा दें, और नेगेटिव, और ये 3P1 डॉट R, और फिर आपके पास ये ब्रैकेट में रखना R वेक्टर अपॉन R⁵, ये E का मान आएगा। ये यहाँ पे E का मान आपके पास आ जाएगा, ये E का मान आ गया, U का मान आ गया। अब फोर्स चाहिए आपके पास, यानी ये फॉर्मूला पड़ा है तो फोर्स चाहिए। तो फोर्स भी आप जानते हैं क्या होता है, माइनस डेल और आपका U होता है। तो यहाँ से अगर आप फोर्स निकालें इसी फॉर्मूले से, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ आपका फोर्स, और ये हो जाएगा, इसमें केवल और केवल क्या आएगा, माइनस डेल, और ये K आ जाएगा, और ये आपका अंदर की राशि एज इट इज रह जाएगी। ये फोर्स आ जाएगा, इंट्रैक्शन आ जाएगा। तो जो भी कंपटीशन एग्जाम में पर्सन आए वो इस हिसाब से किए जा सकते हैं। काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है, इसमें मैंने 3-4 पार्ट दे दिए हैं, इस वजह से ये लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच।